ये पथभ्रष्ट हुए और लोगों को गलत रास्ते पर ले आए। और ये भी जान जाओ कि आज जो सनातन थोड़ा बहुत बचा भी वो भी ब्राह्मणे के कारण। आज जो हम भागवत ये बोल रहे हैं, जो हम राम कथा बोल रहे हैं, ये भी ब्राह्मण की ही कृपा है, नहीं तो आज ये ग्रंथ हमको नहीं मिलते। आज जो हमारे मंदिर जो बचे ब्राह्मण, उसमें भी ब्राह्मणों का है। जब मलिक्षों ने आक्रमण किया तो मूर्ति को ले जाकर के छुपा लिए, प्राण त्याग दिए, धर्म नहीं परिवर्तन किए। है तो चारों वर्णों का। क्षत्रिय भी अपने बल से लड़े, वैश्य भी लड़े, शूद्र भी लड़े, चारों वर्ण के लोग लड़े, लेकिन ब्राह्मण को अगुआ माना गया। अगर ये गड़बड़ करेगा तो इसके पीछे हजारों लोग गड़बड़ हो जाएंगे। आज एक ब्राह्मण गड़बड़ हुए तो महाराज वेद मंत्रों की ऐसी दुर्दशा हो गई, वेद मंत्रों की ऐसी दुर्दशा हो गई कि जो हो महाराज वही उच्चारण करे। और माइक में महाराज साउंड में लगा करके गायत्री मंत्र बजाते हैं। एक ब्राह्मण गड़बड़ हुआ, जो गायत्री मंत्र जो कान में बोला जाता है, वेद पढ़ाते समय जब उस मंत्र की बारी आती है तो मौन हो जाते हैं, मन में उच्चारण कर लेते हैं, वेद पारायण के समय मन में उच्चारण कर लेते हैं। ऐसी गायत्री मंत्र की दुर्दशा है तो किसके कारण? बोले ब्राह्मण के कारण। तो अगर ब्राह्मण गड़बड़ हो गया तो महाराज समाज पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत में दिए, देखो तुम भले ही इस संसार के, इस सनातन के सर्वश्रेष्ठ हो, अधिकारी हो, सुपात्र हो, लेकिन यदि तुम भी गड़बड़ हो गए तो दंड तुम्हें भी मिलेगा, दंड तुम्हें भी मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गलती कोई करे, अपराध कोई करे, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अजामिल ब्राह्मण कुल का था, वेद पाठी था। एक दिन महाराज जा रहा था तो एक वैश्या को एक पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देखा। इसकी बुद्धि बदल गई, इसकी बुद्धि बदल गई। देखो देखने सुनने का बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए सब देखना भी नहीं चाहिए, मन दूषित हो जाता है। सब सुनना भी नहीं चाहिए, मन दूषित हो जाता है। देखना क्या है इस पर भी विचार करो, जिससे हमारा मन दूषित ना हो, मन हमारा निर्मल बना रहे। ये देखा और इसका मन दूषित हो गया। उस वैश्या को घर ले आया। घर वालों ने कहा कि इस दासी के साथ तुम नहीं रह सकते, तो घर से अलग हो गया। अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने सगी संबंधी को छोड़ दिया, अलग हो गया। इसके संस्कार क्यों लुप्त हुए? बोले दास्य संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में आकर के, संबंध में आकर के, उसके साथ रहने के कारण इसके सारे संस्कार लुप्त हो गए। और जो अजामिल पंडित जी थे वो बन गए चोर, डकैत, प्रसिद्ध डकैत। उस दासी से भी संतान हो। एक दिन महात्मा लोग जा रहे थे तो मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा, गांव के बाहर रहता था। लोगों ने कहा कि भाई अब रात्रि में तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, रुक जाएं। महात्मा लोग पहले चलते थे। महात्माओं की जमात जब चलती थी या आरामत करने के लिए चलते थे तो जहाँ रात्रि हो जाए उसी गांव में रुक जाते थे और शाम को ही भजन कीर्तन हो वहीं अपना टिक्कर लगाते थे और बढ़िया भगवान का चकाचक भोग लगे और लोग पा करके भजन करें, प्रातः फिर चल देते। बोले भैया किसी अच्छे के घर रुके तो कुछ महापुरुष लोग थे गांव के, हर गांव में होते हैं जो सबसे मजाक करते हैं। महाराज उन महात्माओं को भेज दिया अजामिल के यहाँ। जा महाराज सत्य धर्मात्मा इस गांव के अजामिल जी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सात्विक हैं। उनके घरे आए, अजामिल तो था नहीं, वो दासी थी। आकर के दरवाजे पर आवाज लगाए, सीताराम, मलख निरंजन,
निकली महाराज, कहाँ रास्ता भटक गए। अरे हम तो धर्मात्मा के हैं। बोले ना ना, आप पापी के यहाँ चले आए, धर्मात्मा नहीं है कोई। महात्माओं ने कहा अब आ गए तो आ गए। बोले महाराज हमारा छुआ तो आप कुछ ले नहीं सकते, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं एक वैश्या हूं, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम कुछ आटा वाटा दे दो, हम लोग अपने हाथ से फुल्का सेक लेंगे, टिक्कर लगा लेंगे। लाकर दे दी महाराज। महात्माओं ने बढ़िया भोग तैयार किया, भगवान को भोग लगाए। कीर्तन कर रहे थे, रात्रि में अजामिल चोरी करके आया तो देखा कि दरवाजे पर भीड़ है, तो पीछे के रास्ते से घर में आया। पूछा कौन है, बताई कि महाराज हे नाथ, कुछ महात्मा आ गए हैं, कुछ दिया तो नहीं, ये महात्मा लोग कुछ मांगे तो नहीं। बोले ना ना कुछ नहीं। अरे कुछ ऐसे आटा वाटा दे दी, घी वो दे दी, अपना पार आटा दे दिया, घी दे दिया, साग दे दिया, उस पर भी भड़क गया। शांत रहो, महात्मा है, हमारा अन्न पाए, हमारा अन्न पवित्र हो गया, इतनी तो सेवा कर सकते हैं। जब तक अन्न जो है महात्मा ब्राह्मण घर का अन्न ना पावे, अन्न पवित्र नहीं होता। पवित्र हो गया, चलो कोई बात नहीं, शांत हो गया। प्रातः काल महात्मा लोग जाने लगे तो महात्माओं ने कहा कि भाई अब तो हम चल रहे हैं। और अजामिल को पकड़ करके वो दासी लेकर के आए, चलो प्रणाम कर लो। मैं तो नहीं जाता। अरे चलो तो सही। आए, प्रणाम किए। महात्माओं ने कहा भाई अब जब महात्मा लोग कहीं से चलते हैं तो विदाई लेते हैं। अजामिल ने कहा महाराज आप हमें धन्यवाद कहो कि आपका ये लोटा, कमंडल, चिमटा, सड़सा इसको छीना नहीं, ये आपके वस्त्र नहीं छीने। मैं एक नंबर का चोर हूं, डाकू हूं, मैं दिन दहाड़े लूट लेता हूं, यही दक्षिणा बचा हुआ है, नहीं तो कुछ बचता नहीं। महात्माओं ने कहा कि हम भी बिना लिए जाएंगे नहीं, बिना लिए हम भी जाएंगे नहीं। कोई भक्तमाल में कथा है ना कि एक महात्मा थे, एक मैया के यहाँ रोज जाते थे। मैया के घर कोई नहीं था, बूढ़ी थी मैया। रोज जाकर के कहे मैया भिक्षा दो, तो मैया केवल गाली देती थी। ओ खरी खोटी सुनावे, हट्ठा कट्ठा, हाथ पैर भगवान दिए हैं, कार्य नहीं करता है, बैठा बैठा खाता चले आता है, सुबह सुबह मुंह उठाए। रोज का ही नियम, मैया रोज गाली दे। एक दिन मैया घर में पोछा लगा रही थी, उससे मिट्टी से पहले पोछते थे घर को। उसी महाराज उसी समय आए, महात्मा ने कहा मैया कुछ दे दे। मैया क्रोधित उठा के वही पोछा दे मारी। महात्मा ने कहा आज कुछ मिल गया, आज तो दी कम से कम। महात्मा ले गए और उसे कपड़े को बढ़िया से धुले और धुल करके उसकी बत्ती बनाए और वही जला दिए भगवान के सामने। भगवान नारायण के सामने जला दिए। मैया के वो जितने पाप थे सब नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। मैया का मन निर्मल हो गया। मैया दौड़ती हुई रोती बिलखती आकर के महात्मा के चरणों में गिर पड़ी, बाबा बड़ा अपराध हो गया हमसे। भैया एक बात जान जाओ, आप जो दे रहे हो, चाहे आप पैसा दे रहे हो, चाहे अन्न दे रहे हो, चाहे कपड़े दे रहे हो, जो आप संत या ब्राह्मण को देते हो वो जानते हो क्या है? वो आपका पाप है। इसलिए ब्राह्मणों को कहा गया कि संध्या करो, गायत्री का जप करो, ब्रह्म कर्म करो, पवित्र कर्म करो। क्यों? कम से कम तुम्हारी अंदर एनर्जी तो बनी रहेगी, क्षमता तो रहेगा पाप को ग्रहण करने का। और यदि नहीं करोगे तो पाप खाते खाते एक दिन ऐसा होगा कि तुम डूब जाओगे उसी में। जो ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हैं और अगर वो दान ले रहे हैं, उनका पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। और जो अपना कर्म कर रहे हैं तो महाराज फूलते फलते जा रहे हैं।
इसलिए ब्राह्मण को कहा गया गायत्री का जप करो। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता वो दान लेने का अधिकारी नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ का हम पारायण कर रहे थे महाराज, इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि जो ब्राह्मण वेद पाठी नहीं हो, जो संध्या इत्यादि गायत्री सावित्री का जप ना करे, उसे दान नहीं देना चाहिए, दान ही मत दो, स्पष्ट लिखा है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखे हैं महाराज, कैसे ब्राह्मण को दान दे, कैसे को ना दे। महात्माओं ने कहा हम बिना कुछ लिए जाएंगे नहीं। दासी ने कहा शांत हो जाओ, पूछो तो सही मांग क्या रहे हैं। अजामिल ने कहा महाराज क्या चाहिए? बोले अब की बार जो तुम्हारा संतान होगा उसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना ही चाहिए। महात्मा चले गए और उसके 10वें पुत्र के रूप में एक संतान आया। बड़ा सुंदर बालक था, सबसे छोटा था, तो उसका नाम महात्माओं के कहने से नारायण रख दिए। नारायण रख दिए, उसमें बड़ी उसकी स्नेह हो गई, बिना उसके रह नहीं पाता था, कहीं से आए तो उस पर पहले दृष्टि पड़े, बड़ा लगाव हो गया। महाराज समय बीतता गया, शरीर जो है वो जर्जर हो गया, स्वस्थ हो गया, बिस्तर पर पड़ गया, चारपाई पर पड़ गया। मरने का समय आया तो ऐसे पापी को लेने कौन आए? यम के दूत को छोड़कर यमराज के दूत लेने आए, वो काले काले विकराल, देख करके डर गया। वो हाथ में पास, जब देखा महाराज यम पास देखा तो महाराज डर गया। महाराज उसके चीख निकल गई। यम के दूत महाराज, कितने लोग मृत्यु काल में मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं, क्यों करते हैं? डर के मारे कर देते हैं, ऐसे भयानक होते हैं यम के दूत। महाराज इसकी चीख निकल गई, चीख निकल गई तो मुख से निकला क्या? इसके मुख से नारायण निकला। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। जो कुछ ही दूर पर खेल रहा था उसका छोटा पुत्र नारायण, उसी को बुलाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और महाराज इतनी तन्मयता से, इतनी विकलता से, इतने निर्छल भाव से चिल्लाया कि इसकी जो वाणी थी वो वैकुंठ तक पहुंच गई। इतने आर्त भाव से चिल्लाया कि इसकी वाणी वैकुंठ तक पहुंच गई। भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि कहीं भगवान को पहुंचने में विलंब ना हो जाए, उससे पहले हम पहुंच गए। भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए। महाराज सब नारायण स्वरूप वो काले काले विकराल के सामने, और एक बढ़िया सुंदर सामने खड़े हो गए। सर्वे पद्म पलाताक्षा पीत कौसेयवाससः। सभी लोग महाराज श्याम वर्ण के हैं, पीतांबर धारण किए हैं, क्रीटिनः कुंडलिनो, मस्तक पर सुंदर क्रीट मुकुट है, कानों में कुंडल है, लसत पुष्कर मालिनः, और गले में पुष्पों की बढ़िया माला है। ये सुंदर सुंदर सामने खड़े हो गए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए आ गए महाराज। क्योंकि नारायण के जितने पार्षद हैं, वैकुंठ में जितने लोग हैं, सब भगवान के ही स्वरूप के हैं। जो वैकुंठ जाता है वो नारायण के स्वरूप का हो जाता है। अच्छा बताओ, इसमें रामचरितमानस का पाठ कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग मानस का पाठ करते हैं? रामचरितमानस पढ़े हैं ना? अच्छा, माताएं भी, वाह क्या बढ़िया, क्या बात है। आरण्य कांड में आप दर्शन करेंगे, जब गिद्धराज के हुई मृत्यु भगवान की गोद में हुई तो शरीर तो उनका गिद्ध का था, लेकिन जब अपने शरीर को त्यागे तो कैसा स्वरूप पाए? याद है?
गीध देह तजी धरे हरि रूपा, गीध देह तजी धरे हरि रूपा, गिद्ध जब शरीर छोड़े तो कैसा स्वरूप हुआ? बोले हरि नारायण स्वरूप को प्राप्त हो गए। याद आ गई जो भाई तो गाओ। गिद्ध देह तजी धरे हरि रूपा, गिद्ध देह तजी धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतल रूपा, भूषण बहुपट पीतल रूपा, गिद्ध देह तजी धरे हरि रूपा, गिद्ध देह तजी धरे हरि रूपा, हरि हरि रूपा। जब गिद्धराज जटायु ने शरीर छोड़ा तो गिद्ध देह तज धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। वहां यही बात यहां भी है। सर्वे पद्म पलाशाक्षा, सारे के सारे सर्वे कैसे बोले श्याम वर्ण के हो गए, पीत कवसे, और सभी लोग पीतांबर धारण किए हुए आ गए हो। बढ़िया चमकता हुआ पीतांबर शरीर पर है, सब नील वर्ण के हैं। उन्होंने हाथ पकड़ लिया है, भैया कहां चल दिया लेकर के? यमदूतों ने कहा भैया आप कौन? ये हम कालों के सामने, ये तुम चमकते हुए कहां से आ गए? हम नारायण के दूत हैं, पार्षद हैं। क्यों आए? अरे बुलाया है। यम के दूतों ने कहा अच्छा। यम के दूतों ने आपस में हंसने लगे, एक दूसरे को देख कर, लो एक एक से पागल पड़े हैं। अरे अपने लड़के को बुलाया और ये कह रहे हैं कि हमारे मालिक को बुलाया, हम आ गए हैं मालिक के जगह पर। दिन में भांग पी लिए का?